नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। सादत हसन मंटो का फसाना, नंगी आवाजें। भोलू और गामा दो भाई थे, बेहद मेहनती। भोलू कलाईगर था, सुबह धोकनी सर पर निकलता और दिन भर गलियों में भांडे कलाई करा लो की सदाएं लगाता रहता। शाम को घर लौटता तो इसके तहबंद के डब में 3-4 रुपए का करियाना जरूर होता। गामा ख्वांचा परोश था, उसको भी दिन भर छाबड़ी सर पर उठाए घूमना पड़ता था। 3-4 रुपए ये भी कमा लेता था, मगर उसको शराब की लत थी। शाम को देने के भटियार खाने से खाना खाने से पहले 1 पाव शराब उसे जरूर चाहिए थी। पीने के बाद वो खूब चहकता। देने के भटियार खाने में रौनक लग जाती। सबको मालूम था कि वो पीता है और इसी के सहारे जीता है। भोलू ने गामा से, जो उससे 2 साल बड़ा था, बहुत समझाया कि देखो, ये शराब की लत बहुत बुरी है। शादीशुदा हो, बेकार पैसा बर्बाद करते हो। यही जो तुम हर रोज 1 पाव शराब पर खर्च करते हो, बचा कर रखो तो भाभी ठाठ से रहेगी। नंगी बच्ची अच्छी लगती है तुम्हें, अपनी घरवाली। गामा ने इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। भोलू जब थक हार गया तो उसने कहना सुनना छोड़ दिया। दोनों मुहाजिर थे। एक बड़ी बिल्डिंग के साथ सर्वेंट क्वार्टर थे। उन पर जहां औरों का कब्जा जमा रखा था, वहां उन दोनों भाइयों ने भी एक क्वार्टर को, जो कि दूसरी मंजिल पर था, अपनी रिहाइश के लिए महफूज कर लिया था। सर्दियां आराम से गुजर गई। गर्मियां आई तो गामा को बहुत तकलीफ हुई। भोलू तो ऊपर कोठे पर खाट बिछाकर सो जाता। गामा क्या करता? बीवी थी और ऊपर पर्दे का कोई बंदोबस्त नहीं था। एक गामा ही को यह तकलीफ नहीं थी, क्वार्टरों में जो भी शादीशुदा थे इसी मुसीबत में गिरफ्तार थे। कलन को एक बात सूझी। उसने कोठे पर कोने में अपनी और अपनी बीवी की चारपाई के इर्द गिर्द टाट दान दिया। इस तरह पर्दे का इंतजाम हो गया। कलन की देखा देखी दूसरे ने भी इस तरकीब से काम लिया। भोलू ने भाई की मदद की और चंद दिनों में बांस वगैरह गाड़कर टाट और कंबल जोड़कर पर्दे का इंतजाम कर दिया। यूं हवा तो रुक जाती थी, मगर नीचे क्वार्टर के 2 खंज से हर हालत में ये जगह बेहतर थी। ऊपर कोठे पर सोने से भोलू की तबीयत में एक अजीब इनकलाब हो गया। वो शादी ब्याह का बिल्कुल कायल नहीं था। उसने दिल में अहद कर रखा था कि ये जंजाल कभी नहीं पाएगा। जब गामा कभी उसके ब्याह की बात छेड़ता तो वो कहता, भाई, मैं अपने नरदाए पिंडे पर जोके नहीं लगवाना चाहता। लेकिन जब गर्मी आए और उसने ऊपर खाट बिछाकर सोना शुरू किया तो 10-15 दिन में उसके ख्यालात बदल गए। एक शाम को देने के भटियार खाने में उसने अपने भाई से कहा, मेरी शादी करा दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। गामा ने जब ये सुना तो उसने कहा, ये मजाक सूझा है तुम्हें? भोलू बहुत संजीदा हो गया। तुम्हें नहीं मालूम, 15 रातें हो गई मुझे जागते हुए। गामा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, दाएं बाएं जिधर नजर डालो कुछ न कुछ हो रहा था। अजीब अजीब आवाजें आती है, नींद क्या खाक आएगी। गामा जोर से अपनी घनी मूंछों में हंसा। भोलू शर्मा गया। वो जो कलन है, उसने तो हद ही कर दी। साला रात भर बकवास करता रहता है। उसकी बीवी ताली की जबान भी तालू से नहीं लगती। बच्चे पड़े रो रहे हैं, मगर वो गामा हस्बे मामूल नशे में था। भोलू गया तो उसने देने के भटियार खाने में अपने सब वाकिफकारों को खूब चहक चहक कर बताया कि उसके भाई को आजकल नींद नहीं आती। इसके बायस जब उसने अपने मखसूस अंदाज में बयां किया तो सुनने वालों के पेट में हंस हंस कर बल पड़ गए। जब ये लोग भोलू से मिलते तो उसका खूब मजाक उड़ाया करते। कोई उससे पूछता, हाँ भाई, कलन अपनी बीवी से क्या बातें करता है? कोई कहता, मियाँ मुफ्त में मजे लेते हो, सारी रात फिल्में देखते रहो। 100% गाली बोलती। अज ने गंदे गंदे मजाक किए। भोलू चिढ़ गया। गामा सूफी हालत में था तो उसने उससे कहा, तुमने तो यार मेरा मजाक बना दिया।
देखो, जो कुछ मैंने तुमसे कहा ये झूठ नहीं। मैं इंसान हूँ, खुदा की कसम मुझे नींद नहीं आती। आज 20 दिन हो गए हैं मुझे जागते हुए। तुम मेरी शादी का बंदोबस्त कर दो, वरना कसम पंचतने पाक की मेरा खाना खराब हो जाएगा। भाभी के पास मेरा 500 रुपया जमा है, जल्दी कर दो बंदोबस्त। गामा ने मूंछ मरोड़ कर पहले कुछ सोचा, फिर कहा, अच्छा हो जाएगा बंदोबस्त। तुम्हारी भाभी से आज ही बात करता हूँ कि वो अपने मिलने वालियों से पूछताछ करे। 1.5 महीने के अंदर अंदर बात पक्की हो गई। समत कलाई गरी लड़की आयशा गामा की बीवी को बहुत पसंद आई। खूबसूरत थी, घर का कामकाज जानती थी। वैसे समत भी शरीफ था, मोहल्ले वाले उसकी इज्जत करते थे। भोलू मेहनती था, तंदुरुस्त था। जून के वस्त में शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। समद ने बहुत कहा कि वो लड़की इतनी गर्मियों में नहीं ब्याहेगा, मगर भोलू ने जब जोर दिया तो वो मान गया। शादी से 4 दिन पहले भोलू ने अपनी दुल्हन के लिए ऊपर कोठे पर टाट के पर्दे का बंदोबस्त किया। बांस बड़ी मजबूती से फर्श में गाड़े, टाट खूब कसकर लगाया। चारपाइयों पर नए खेस बिछाए, नई सुनहरी मुंडेर पर रखी। शीशे का गिलास बाजार से खरीदा। सब काम उसने बड़े एहतिमाम से किए। रात को जब वो टाट के पर्दे में घिर कर सोया तो उसे बड़ा अजीब सा लगा। वो खुली हवा में सोने का आदी था, मगर अब उसको आदत डालनी थी। यही वजह है कि शादी से 4 दिन पहले उसने यूं सोना शुरू कर दिया। पहली रात जब वो लेटा और उसने अपनी बीवी के बारे में सोचा तो वो पसीने से तरबदर हो गया। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी जो उसे सोने नहीं देती थी, और उसके दिमाग में तरह तरह के परेशान ख्यालात दौड़ाती थी। क्या वो भी ऐसी आवाजें पैदा करेगा? आसपास के लोग ये आवाजें सुनेंगे? क्या वो भी इसी के मानिंद रातें जाग जाग कर काटेगा? किसी ने अगर झांक कर देख लिया तो क्या होगा? भोलू पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया। हर वक्त उसको यही बात सताती रहती कि टाट का पर्दा भी कोई पर्दा है। फिर चारों तरफ लोग बिखरे पड़े हैं। रात की खामोशी में हल्की सी सरगोशी भी दूसरे के कानों तक पहुंच जाती है। लोग कैसे ये नंगी जिंदगी बसर करते हैं। एक कोठा है, इस पर चारपाई पर बीवी लेटी है। इस चारपाई पर खाविंद पड़ा है। सैकड़ों आंखें, सैकड़ों कान आसपास खुले हैं। नजर न आने पर भी आदमी सब कुछ देख लेता है। हल्की सी आहट पूरी तस्वीर बनकर सामने आ जाती है। ये टाट का पर्दा क्या है? सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी सारी चीजें बेनकाब कर देती है। वो सामने कल्लन अपनी बीवी की छातियां दबा रहा है। वो कोने में उसका भाई गामा लेटा है, तहबंद खोलकर एक तरफ पड़ा है। उधर अब 2 हलवाई की कुंवारी बेटी श्यामा का पेट छितरे टाट से झांक झांक कर देख रहा है। शादी का दिन आया तो भोलू का जी चाहा कि वो कभी भाग जाए, मगर कहाँ जाता। अब तो वो जकड़ा जा चुका था। गायब हो जाता तो समद जरूर खुदकुशी कर लेता। उसकी लड़की पर जाने क्या गुजरती। जो तूफान मचता वो अलग। अच्छा हो जाने दो, मेरे साथी भी तो हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी मुझे भी। भोलू ने खुद को ठारस दी और अपनी नई नवेली दुल्हन की डोली घर ले आया। क्वार्टर में चहल पहल पैदा हो गई। लोगों ने भोलू और गामा को खूब मुबारकबादें दी। भोलू के जो खास दोस्त थे उन्होंने उसको छेड़ा और पहली रात के लिए कई कामयाब गुर बताए। भोलू खामोशी से सुनता रहा। उसकी भाभी ने ऊपर कोठे पर टाट के पर्दों के नीचे बिस्तर का बंदोबस्त कर दिया। गामा ने 4 मोती के बड़े बड़े हार तकिए के पास रख दिए। एक दोस्त उसके लिए जलेबियों वाला दूध ले आया। देर तक वो नीचे क्वार्टर में अपनी दुल्हन के पास बैठा रहा। वो बेचारी शर्म की मारी सर निढ़ाए, घूंघट काढ़े सिमटी हुई थी। सख्त गर्मी थी। भोलू का नया कुर्ता उसके जिस्म के साथ चिपका हुआ था। पंखा झल रहा था, मगर हवा जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई थी। भोलू ने पहले सोचा था कि वो ऊपर कोठे पर नहीं जाएगा, नीचे क्वार्टर में ही रात काटेगा, मगर जब गर्मी इंतहा को पहुंच गई तो वो उठा और दुल्हन से चलने को कहा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। तमाम क्वार्टर खामोशी में लिपटे हुए थे। भोलू को जब इस बात की तकसीन थी कि सब सो रहे होंगे, कोई उसे नहीं देखेगा, चुपचाप दबे कदमों से वो अपने टाट के पर्दे के पीछे अपनी दुल्हन समेत दाखिल हो गया और सुबह मुंह रिधे नीचे उतर गया। जब वो कोठे पर पहुंचा तो बिल्कुल खामोश थी। दुल्हन ने शर्माए हुए कदम उठाए तो पाजेब की नुकराई घुंघरू बंजने लगे। एकदम भोलू ने महसूस किया कि चारों तरफ जो नींद बिखरी हुई थी चौंक कर जाग पड़ी है।
चारपाइयों पर लोग करवटें बदलने लगे। खांसने खंकारने की आवाजें इधर उधर उभरी। दबी दबी सरगोशियां इस तपी हुई फिजा में तैरने लगी। भोलू ने घबराकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और तेजी से टाट की ओट में चला गया। दबी दबी हंसी की आवाज उसके कानों के साथ टकराई। उसकी घबराहट में इजाफा हो गया। बीवी से बात की तो पास ही खुसुर फुसुर शुरू हो गई। दूर कोने में जहां कलहन की जगह थी वहां चारपाई की चुरुंचू होने लगी। ये धीमी पड़ी तो गामा की लोहे की चारपाई बोलने लगी। इर्द हलवाई की कुंवारी लड़की शादा ने तो 3 बार उठकर पानी पिया। घड़े के साथ उसका गिलास टकराता तो छनका सा पैदा हो जाता। खैर, कसाई के लड़के की चारपाई से बार बार माचिस जलाने की आवाज आती थी। भोलू अपनी दुल्हन से कोई बात न कर सका। उसे डर था कि आसपास के खुले हुए कान फौरन उसकी बात निगल जाएंगे और सारी चारपाई चुरुंचू करने लगेगी। दम साधे वो खामोश लेटा रहा। कभी कभी सहमी हुई निगाह से अपनी बीवी की तरफ देखता जो गठड़ी सी बनी दूसरी चारपाई पर लेटी थी। कुछ देर जागती रही, फिर सो गई। भोलू ने चाहा कि वो भी सो जाए, मगर उसको नींद ना आई। थोड़े थोड़े वक्फों के बाद उसके कानों में आवाजें आती थी, आवाजें जो फौरन तस्वीर बनकर उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती थी। उसके दिल में बड़े वल्लवे थे, बड़ा जोश था। जब उसने शादी का इरादा किया था तो वो तमाम लज्जतें जिनसे वो बड़ा आशरा था उसके दिलो दिमाग में चक्कर लगाती रहती थी। उसको गर्मी महसूस होती थी, बड़ी राहत बख्श गर्मी। मगर अब जैसे पहली रात से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने रात में कई बार ये दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की, मगर वो तस्वीर खींचने वाली आवाजें सब कुछ दरहम भरहम कर देती। वो खुद को नंगा महसूस करता, आलिफ नंगा, जिसके चारों तरफ से लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं और हंस रहे हैं। सुबह 4 बजे के करीब वो उठा। बाहर निकलकर उसने ठंडे पानी का एक गिलास पिया। कुछ सोचा। वो झिझक जो उसके दिल में बैठ गई थी उसको किसी कदर दूर किया। अब ठंडी हवा चल रही थी जो काफी तेज थी। भोलू की निगाहें कोने की तरफ मुड़े। कलन का घिसा हुआ टाट हिल रहा था। वो अपनी बीवी के साथ बिल्कुल नंग धड़ंग लेटा था। भोलू को बड़ी घिन आई, साथ ही गुस्सा भी आया कि हवा ऐसे कोठों पर क्यों चलती है तो टाट को क्यों छेड़ती है। उसके जी में आई कि कोठे पर जितने टाट हैं सबको नोच डाले और नंगा होके नाचने लगे। भोलू नीचे उतर गया। जब काम पर निकला तो कई दोस्त मिले। सबने उससे पहली रात की बातें पूछी। फौजे दर्जी ने उसको दूर से आवाज दी, क्यों उस्ताद भोलू, कैसे रहे? कहीं हमारे नाम पर बट्टा तो नहीं लगा दिया तुमने? छागे टीन साज ने उससे बड़े राजदराना लहजे में कहा, देखो अगर कोई गड़बड़ है तो बता दो, एक बड़ा अच्छा नुस्खा मेरे पास मौजूद है। बोले ने उसके कंधे पर जोर से छप्पा मारा और कहा, क्यों पहलवान, कैसा रहा दंगल? भोलू तो खामोश रहा। सुबह उसकी बीवी मैके चली गई। 5-6 रोज के बाद वापस आई तो भोलू को फिर इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। कोठे पर सोने वाले जैसे उसकी बीवी की आमद के मुतज्जिर थे। चंद रातें खामोश रही थी, लेकिन जब वो ऊपर सोए तो वही खुसुर फुसुर, वही चुरू, वही खांसना खंकारना, वही घड़े के साथ गिलास के टकराने के छनाके, करवटों पर करवटे, दबी दबी हंसी। भोलू सारी रात अपनी चारपाई पर लेटा आसमान की तरफ देखता रहा। कभी कभी एक ठंडी आह भरकर अपनी दुल्हन को देख लेता और दिल में कुड़ता, मुझे क्या हो गया है, ये मुझे क्या हो गया है, ये मुझे क्या हो गया है। 7 रातों तक यही होता रहा। आखिर तंग आकर भोलू ने अपनी दुल्हन को मैके भेज दिया। 20-25 दिन गुजर गए तो गामा ने भोलू से कहा, यार तुम बड़े अजीबोगरीब आदमी हो, नई शादी और बीवी को मैके भेज दिया। इतने दिन हो गए हैं उसके मायके गए हुए और तुम अकेले कैसे सोते हो? भोलू ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। गामा ने पूछा, ठीक क्या है? जो बात है बताओ। क्या तुम्हें पसंद नहीं आई आयशा? ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो और क्या है? भोलू बात गोल मोल कर गया। थोड़े ही दिनों के बाद उसके भाई ने फिर बात छेड़ी। भोलू उठकर क्वार्टर से बाहर चला गया। चारपाई पड़ी थी, उस पर बैठ गया। अंदर से उसको अपनी भाभी की आवाज सुनाई दी। वो गामा से कह रही थी, तुम जो कहते हो ना कि भोलू को आयशा पसंद नहीं है, ये गलत है। गामा की आवाज आई, तो और क्या बात है? भोलू को इससे कोई दिलचस्पी ही नहीं है। दिलचस्पी क्या हो, क्यों? गामा की बीवी का जवाब भोलू ना सुन सका,
मगर इसके बावजूद उसको महसूस हुआ कि उसकी सारी हस्ती किसी ने हावन में डालकर कूट दी है। एकदम गामा ऊंची आवाज में बोला, नहीं नहीं, ये तुमसे किसने कहा? गामा की बीवी बोली, आयशा ने अपनी किसी सहेली से जिक्र किया। बात उड़ती उड़ती मुझ तक पहुंच गई। बड़ी सदमाज़दा आवाज में गामा ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। भोलू के दिल में छुरी सी पेवस्त हो गई। उसका दिमागी ताउजन बिगड़ गया। उठा और कोठे पर चढ़कर जितने टाट गए थे उखेड़ने शुरू कर दिए। खटपट फटपट सुनकर लोग जमा हो गए। उन्होंने उससे रोकने की कोशिश की तो वो लड़ने लगा। बात बढ़ गई। कलन ने बांस उठाकर उसके सर पर दे मारा। भोलू चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसका दिमाग चल चुका था और वो अलिफ नंगा बाजारों में घूमता फिरता कहीं टाट लटकता देखता तो उसको उतार कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।